तो जय हिंद साथियों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जीएस का सफर। और दोस्तों, इस जीएस के सफर में हम आपके साथ साथ चलेंगे। जितनी मेहनत आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं जीएस में, उतनी ही मेहनत और बल्कि आपसे ज्यादा मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं आपका सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, ये मेरा वादा रहेगा कि निकट भविष्य में ना तो मैं किसी प्रकार का ऐप लॉन्च करने वाला, ना आपसे 1 रुपया लेने वाला। बस निशुल्क चीजें चलेंगी, जब तक चलेंगी, जिस भी एग्जाम के लिए चलेंगी, मेहनत से चलेंगी। और मुझे मेरे चैनल पर क्राउड भी एकदम सीरियस चाहिए जो तैयारी करने आया है। फालतू की बकवास करने के लिए आप लोगों को यहां जगह नहीं है। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वही इस चैनल पर जुड़ेगा। और साथ में हम इस चैनल पर करने क्या क्या वाले हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम टॉपिक वाइज जीएस पढ़ेंगे। दूसरी चीज, टॉपिक के साथ साथ हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे। कंप्लीट जीएस मैं आपको यहां पर अवेलेबल कराऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, इस बात की गारंटी रहेगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, देखकर उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बार बार उसको रिवाइज करना। रिवीजन के लिए बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा। जब हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम आपके साथ लाइव आएंगे, आप लोगों के साथ रोज रिवीजन करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे बस। लेकिन क्या करना है, सीरियस हो जाना है और जो सपने आपने अभी तक देखे हैं उन सपनों को साकार कर देना है, अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर देना है। अब बात सारी यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल बना है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैंने सोचा क्यों ना हम वो टॉपिक पढ़ें जो बच्चों को इंपॉर्टेंट भी है और दूसरी चीज, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में हमें जानना भी चाहिए। तो दोनों पॉइंट यहां पर देखेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है सर इंडियन मैप। क्या है? इंडियन मैप या भारतीय मानचित्र। तो आज हम लोग भारतीय मानचित्र पढ़ेंगे, इंडियन मैप पढ़ेंगे और इंडियन मैप के बेसिस पर हम लोग सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों का हमारे एग्जाम से सीधा सीधा मतलब है और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इंडियन मैप की हम बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारे सामने जो है ये पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप के बेसिस पर आज हम लोग इंडिया की मैपिंग करेंगे और इसी पॉलिटिकल मैप के साथ जो आप ये अलग अलग कलर देख रहे हैं, ये अलग अलग कलर सब अलग अलग स्टेट हैं। देखो, मेरा काम है जानकारी देना। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी दूंगा। आपके मतलब की जो है, आप मुझे पता है भारत का बच्चा एक इकलौता ऐसा देश है भारत, जहां पर बच्चे ने घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन मैं आपको बेसिक से लेकर चलूंगा और एडवांस तक लेकर चलूंगा। आपके जो मतलब की बात है नोट डाउन करनी है, जो आप पहले से जानते हैं बहुत बहुत मुबारक, ऑल द बेस्ट। अब देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि सर हमारे इंडिया में स्टेट कितने हैं। कितने स्टेट कितने हैं? तो सर हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं। कितने हैं सर? 28 स्टेट हैं। ठीक है, सबसे नया कौन सा है? तेलंगाना है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी बात करें सर? केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर कितने हैं? तो हमारे इंडिया में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट कितने हैं? 28। स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? स्टेट को हिंदी में बोलेंगे सर राज्य बोलेंगे, है ना। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। अब हम मैप पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, अब इसमें चाहे कोई 5th क्लास का हो, चाहे कोई 10th क्लास का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या चाहे कोई दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, उन सबको जानने की जरूरत है कि भाई जब हम मैप पढ़ेंगे तो हमें मैप पढ़ते समय सबसे पहले दिशाओं का पता होना चाहिए। कौन सी दिशा किस तरफ है, कौन सी दिशा किस तरफ है, तब भी हम मैप पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, चीजों को रटते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को रटने की जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से हम जान सकते हैं। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन, पाकिस्तान भारत में, पाकिस्तान जो है वो भारत की किस दिशा में है? तो अगर बच्चा इसे भी नहीं जानता तो फिर दिक्कत की बात है। और इसे भी अगर रट रहा है तो फिर तो भाई आप ऐसा कितना रट लेंगे। ये 10th या 12th के एग्जाम्स नहीं है कि आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन रट के और जाकर लिख दिया, पहले पिया फिर उड़ेल दिया और मामला खत्म, आप बन गए टॉपर। यहां ऐसा नहीं चलेगा। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब सिंपल सी एक चीज है कि जैसे अगर हमारा जो ये मैप है, इस मैप में अगर हमें दिशा पता करनी हो, या आपके पास जो कॉपी है जो आप सामने लेकर बैठे हैं और बैठे हैं,
है ना, ये बात ध्यान रखें, कॉपी साथ में होनी चाहिए। तो जब हमारे जो मैप है या जो कॉपी है, मेरे पास तो बोर्ड है, तो मेरे बोर्ड में जो मेरी हेड पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है सर, हेड पोजीशन है, जो मेरा सिर की जगह है, इस दिशा को हम हमेशा क्या कहेंगे, इस दिशा को हम हमेशा बोलेंगे भाई साहब नॉर्थ। क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ। हिंदी में बोले तो भाई साहब उत्तर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, उत्तर। हम जानते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। और गांव की भाषा में कहते हैं इसे कुछ नहीं पता पूर्वा पछा का क्या है हिसाब, है ना। तो इसी तरीके से कहते हैं कि जो नॉर्थ वाली दिशा है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। कोई सा भी मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मैप हो, चाहे मध्य प्रदेश का मैप हो, या वर्ल्ड का मैप हो, या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम ऊपर की दिशा होगी तो ज्योग्राफी का नियम है कि जो ऊपर वाली दिशा होगी सर वो हमेशा नॉर्थ रहने वाली है। उसके बाद हम जानते हैं कि उत्तर की अपोजिट साइड कौन सी होगी, दक्षिण। तो जो हमारे पैरों वाली दिशा है, कौन सी वाली दिशा, पैरों वाली दिशा है, उत्तर के सेम अपोजिट साइड कौन सी होगी सर, सर ये होने वाली है साउथ। क्या होने वाली है सर, साउथ होने वाली है ये। ठीक है, साउथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, हमने देखा है ना, ये वही जगह है जहां ग्रेविटी कम है। और इस बात को सीरियस नहीं लेना, कॉपी में नहीं लिख रही है बात, ये मजाक वाली बात है। आपने साउथ की मूवीज देखी है ना, तो पहले जो साउथ की मूवीज बनती थी, अब तो बाहुबलिया बहुत अच्छी अच्छी आने लग गई, लेकिन पहले जो साउथ की मूवीज बनती थी, हीरो ऐसे करके एक पंच मारता था और कम से कम 5-10 विलन जो उड़ते हुए जाते थे, वो वहां ग्रेविटी कम है इसलिए, है ना। तो साउथ की मूवीज बोलते हैं क्योंकि वो इंडिया में इस जगह बनती है ना, कर्नाटक, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया यहां पर बनती है। तो दोस्तों यही जो है हमारा साउथ, साउथ को हम हिंदी में बोलते हैं भाई साहब दक्षिण। क्या बोलते हैं सर, दक्षिण। और दूसरी एक और चीज, आपने हमेशा बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति के पैर दक्षिण की तरफ हैं तो उसे सोने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। और क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भारतीय शास्त्रों के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जो दक्षिण भाषा है, सॉरी, जो दक्षिण दिशा है वो यम दिशा होती है, मतलब यमराज की दिशा। अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो यमराज आपको ले जाएंगे। और बड़े बुजुर्गों से भी जब हम पूछते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जो मृत शरीर होता है उसके पैर हमेशा दक्षिण की तरफ रखे जाते हैं। अब ऐसा, इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, क्योंकि हम पढ़ाई की बात करें तो थोड़ा साइंटिफिक बात भी कर लेना भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा चुंबक की जब आप बात करोगे तो नॉर्थ और साउथ, NS चुंबक, है ना। तो नॉर्थ और साउथ, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, चुंबकीय तत्व, है ना। तो क्या है, हमारा जो रक्त होता है इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है, लोह तत्व पाए जाते हैं। तो जो लोह तत्व पाए जाते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं साउथ में, तो जो खून है हमारा पैरों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ जाती है। कई बार जिनका शरीर कमजोर होता है उनकी इस गतिविधि में मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ रहे हैं आप, तो कहने की बात यह है, सही में जो है आप मुर्दे बन सकते हैं अगर दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे। तो अब मत सोइएगा, हमेशा बुजुर्ग गलती नहीं बोल रहे, ये बात सही नहीं है कि हमेशा जैन जी ही सही हूं। बुजुर्गों की बातें भी, जो बुजुर्गों की कहावत है, हर एक कहावत का मतलब है। और बेटा मेरे साथ रहोगे तो हर एक कहावत को सही समझोगे और अपने बुजुर्गों की भी इज्जत करना शुरू कर दोगे। बात क्या है कि नॉर्थ और साउथ का तो सर हमें पता चल गया। क्या हो गया सर, नॉर्थ और साउथ का तो हमें पता चल गया, मतलब उत्तर का तो हमें पता चल गया। उसके बाद सर दक्षिण का भी हमें पता चल गया, है ना सर। अब हमें कहां का पता करना है, अब हमेशा याद रखेंगे आप सरकार कि जो राइट साइड होगी, कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी, मतलब दाहिना हाथ होगा, हिंदी वाले दाहिना हाथ होगा या राइट साइड होगी, ये हमेशा क्या होगी सर, ये हमेशा होगी पूर्व होगी। और पूर्व को हम क्या जानते हैं सर, पूर्व को हम कहते हैं ईस्ट, EAST, ईस्ट, है ना। तो सिंपल सी एक चीज है सर कि पूरब में हमेशा कौन सी दिशा होगी, पूरब में हमारी दिशा होगी सर ईस्ट या पूर्व, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही दिशा बची है अब तो, है ना, अब तो एक ही बची, पूर्व के अपोजिट पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम, ओके। तो पूर्व के अपोजिट पश्चिम हो गई। तो सिंपल सी एक चीज हो गई कि यार इतनी चीज तो हम जान गए, लेकिन इस क्वेश्चन की जो हमने शुरुआत की थी कि भाई मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है। तो पाकिस्तान जो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया,
ये वाला है ना, ये ही है पाकिस्तान, पाक, ठीक है। तो जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो पड़ता है भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। क्यों? देखो हम जानते हैं भाई, हमने एंगल पढ़ा, हमने कोण बनाने सीखे थे 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है ना। और अगर सीधी लाइन बना दी जाए तो सर ये 180 डिग्री का एंगल होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन्हें समझोगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं। अब देखो, अगर कोई दिशा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर ये वाली दिशा कौन सी है, तो आप बड़े ही प्यार से बता सकते हो कि सर ये नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। सर ये वाली दिशा कौन सी है, तो आप बड़े ही प्यार से बता सकते हो सर ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व। ओके, ये वाली उत्तर पूर्व। और अगर कोई आपसे पूछ ले ये वाली, अब मैंने कोण क्यों बताए थे, क्योंकि यहां पर बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। तो अगर आपसे कोई यहां पूछ ले तो आप क्या कहोगे, सर ये साउथ वेस्ट है। और ये वाली कौन सी दिशा है, सर ये नॉर्थ वेस्ट है। तो सर ये वाली कौन सी दिशा है, तो इंडिया का बीच तो ये हो गया ना, बीच ये वाला मान लीजिए। तो सर ये वाली कौन सी दिशा है, सर ये तो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान बसा हुआ है भारत के। कितना सिंपल सा था, और हम लोग इसको रटते फिरते हैं, पता नहीं क्यों आज तक हमारे ये बात समझ में नहीं आई। देखा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा थोड़ी सी अपने देश की बात करते हैं। दूसरों के घरों में हम झांकने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चुपचाप जरा अपने घर की बात कर लेते हैं, अपने स्टेट्स की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि सर जितने भी आप बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ये न्यूज चैनल आपने सुना होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इस बार तमिलनाडु में आई भारी बाढ़, बहुत तगड़ी बारिश हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद न्यूज आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कर दिया अटैक, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और खबर आएगी कि शाहरुख खान के बेटे ने एक नई वेब सीरीज कर दी लॉन्च। और ये सारी खबर हमें कहाँ सुनने को मिलती हैं? ये सारी खबर हमें सुनने को मिलती है मेरे भाई, कहाँ मिलती है बताओ जल्दी फटाफट। अरे सर हमें मिलती है न्यूज चैनल पे। कहाँ मिलती है? न्यूज चैनल पर। और आप जानते हैं इस न्यूज चैनल की फुल फॉर्म क्या है? सर इस न्यूज चैनल की फुल फॉर्म ना बड़ी ही इजी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और ये फुल फॉर्म है न्यूज की, ठीक है। तो न्यूज की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इज दैट क्लियर? ओके, अब अगला देखते हैं सरकार। अब हम जरा अपने घर की बात कर लें, ठीक है। तो घर की बात करने हमने बहुत सारी बातें सीख ली, छोटी छोटी जानकारी सीख ली, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज एग्जाम में ही आएगी। अगर कोई व्यक्ति कलाकार बनने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं जरूरी कोई एग्जाम में ही आएंगी चीजें, क्योंकि न्यूज की फुल फॉर्म बहुत मुश्किल से ही पूछी जाएगी, या पूछ लिया गया तो जीडी में पूछी जा सकती है, कई बार पैट में, बहुत हल्के एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो मुझे ज्ञान ना दें, कहीं पता चला कि सर ये तो एग्जाम में नहीं आता, ये क्यों पढ़ा दिया। थोड़ी बहुत बातें ना भाई साधारण जीवन जीने के लिए भी जरूरी होती है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी जरूरी होती है। तो सीखते रहिए, अच्छे से सब्र बनाए रखिए। अब अगला देखते हैं। अब यहां से एग्जाम्स की हम बात करने वाले हैं। जरा मुझे एक बात बताइए आप, अगर कोई आपसे पूछे कि सर एक बात बताओ, इंडिया का सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? अरे सर भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो उत्तर दिशा किधर होगी? उत्तर दिशा होगी हमेशा ऊपर। तो सर ऊपर वाला स्टेट कौन सा है, जरा बताना। आप क्या कहेंगे? अरे सर ये तो लद्दाख है। लेकिन अरे सर आप मुझे एक बात तो और बताइए, लद्दाख स्टेट तो नहीं है ना? लद्दाख तो सर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। तो मुझे आप ये बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी स्टेट, जो प्रॉपर स्टेट है, पूर्ण राज्य, वो कौन सा है? अरे सर ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये वाला जो आप स्टेट देख रहे हैं ना सर, ये येलो वाला है ना, ये वाला जो सर स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम है एचपी। और इस एचपी की फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं है। इस एचपी की फुल फॉर्म है मेरे भाई, क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, जहां कुल्लू मनाली है, जहां आप घूमना चाहते हैं। अब किसके साथ वो आप खुद सोच लीजिए। यहां आप तभी पहुंच पाएंगे तब आप बेटा अच्छे से पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर यहीं रह जाओगे, घूमते रह जाओगे अपने मोहल्ले में, और घुमा कोई और ले आएगा। उनको तो घूमना ही है जिनके तुम सपने सजाए बैठे हो, ठीक है। अगली बात करें तो लद्दाख जो है वो यूटी है, ठीक है।
तो अगर कोई पूछे कि इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा जो हमारी टेरिटरी, तो भाई साहब वो है लद्दाख स्टेट, है ना। और अगर पूर्ण राज्य की बात करें, पूर्ण राज्य की बात करें तो बेटा हिमाचल प्रदेश है। इज दैट क्लियर? पक्की बात है, यहां तक तो बात खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि सर इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो सॉरी इंडिया का सबसे साउथेस्ट स्टेट कौन सा, अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का सबसे साउथेस्ट स्टेट मतलब ये वाली जगह आप ये देख रहे हैं, तो इस वाले स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं सर? सर इसको हम जानते हैं तमिलनाडु के नाम से। किसके नाम से जानते हैं सर? तमिलनाडु के नाम से। इज दैट क्लियर? पक्की बात है, क्लियर? तो मेलागिरी की पहाड़ियां पड़ती है यहां पर, लिख सकते हो मेलागिरी की पहाड़ियां, यहां से लाल चंदन मिलता है, पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, है ना, वही वाली जगह, ठीक है। अब उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो आपसे अगर कोई पूछने लग जाए कि सर इंडिया का वेस्टर्न स्टेट कौन सा है, मतलब भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आप बिल्कुल बड़े खुशी खुशी बताना कि सर ये जो आप देख रहे हैं ना, यही वाला स्टेट, अरे हाँ यही वाला स्टेट। तो इस स्टेट को हम जानते हैं सर किसके नाम से? अरे सर गुजरात के नाम से। किस नाम से? सर गुजरात के नाम से जानते हैं इसको तो हम। सर इस स्टेट को तो हम क्या कहते हैं? सर इस स्टेट को हम गुजरात बोलते हैं। ओके, एग्जैक्टली, पक्की बात है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आ रही है, सो तो नहीं गए ना, बोरिंग तो नहीं हो रही बात? ठीक है, अगर बोरिंग नहीं हो रहे तो मुझे बताते रहना, बोरिंग हो रहे हो तो मुझे बता देना भाई। जीएस में अक्सर लोगों का भ्रम है कि जीएस के टीचर बड़ा पकाते हैं, बहुत बोर करते हैं ना, और इस चक्कर में हम सो जाते हैं और सोते ही रह जाते हैं जिंदगी भर। लेकिन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से मजे में पढ़ो, तंदुरुस्ती के साथ पढ़ो बेटा। भी 3 स्टेट होगा, चौथे और बात। अब जरा एक बात बताओ, पहले बताओ किस किस के रिश्तेदार अरुणा है? किस किस के रिश्तेदार अरुणा है? अगर किसी के रिश्तेदार अरुणा है, उनका नाम अरुणा है, तो कुछ गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो अरुणा जी हैं वो हमेशा ईस्ट में रहती हैं। कहां रहती हैं? ईस्ट में रहती हैं। ईस्ट में मतलब यहां रहती हैं सर, ये वाला जो आप भी देख रहे हैं, ये वाला ये ईस्ट में रहती हैं। ईस्ट मतलब सर पूरब में रहती हैं। कौन? अरुणा जी। कहां रहती हैं? पूरब में रहती हैं सर। अरुणा जी कहां रहती हैं? अरे सर पूरब में रहती हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो अपना जो अरुणाचल प्रदेश है ये पड़ता है इंडिया के सबसे ईस्ट में। तो अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, सर अरुणाचल प्रदेश। और इसी के साथ एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप एक बात बताइए, इंडिया में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलेगा? तो आप क्या जवाब देंगे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि सनराइज इन द ईस्ट, हमेशा जो सूरज है वो पूरब की दिशा से निकलता है, तो इंडिया में भी सूरज पहले पूरब से ही निकलेगा। तो इंडिया के सबसे पहले ये सूरज जो निकलेगा सर वो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलेगा। भारत में जो सबसे पहले सूरज निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन एक छोटे से बच्चे ने एक बहुत ही प्रख्यात बाबा से पूछ लिया। अब बाबा जी पता नहीं, बाबा जी कह रहे एक बार हम गए थे नागालैंड, वहां भाई जीएस पढ़नी होती है। आजकल के युवाओं को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, या आजकल के ऐसे बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हों, उन बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। और मैं तो रिकमेंडेशन दूंगा कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए जीएस। ये बेसिक चीजें, ये तो मैप तो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ सकें। बाबा जी घूम गए, बाबा जी को जीएस आता नहीं था, बाबा जी को किसी अच्छे से टीचर से जीएस पढ़नी चाहिए, तब जाकर आज के बच्चे सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो इंडिया में जो सूरज निकलता है कहां से निकलता है भाई? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया सर कि ये स्टेट कौन कौन से हैं। बात यही खत्म नहीं होती। आप सोचते हैं एग्जाम अगर इतना ही अच्छा, इतना आसान होता, या नौकरी पाना इतना ही आसान होता, हर कोई नौकरी पा लेता ना, और घूम रहे होते मनाली उन्हीं के साथ जिनके आप सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या है भाई साहब, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो स्टेट तो पता चल गया ना सबको, है ना। अब जरा हम नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, साउथ ईस्ट पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट एक बार देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और ये कहां कहां पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है और इंडिया का जो सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है ना भाई, वो यहां नहीं पड़ता इस जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो 28 स्टेट्स हैं, और जो मैंने 8 यूनियन टेरिटरी बताई थी, उन 8 यूनियन टेरिटरी में मेरे भाई ये जो जगह पड़ती है ना सर, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, और यहां पर जो जगह पड़ती है ना सर, ये लक्षद्वीप,
आजकल सरकार बहुत प्रमोट कर रही है इनको, ठीक है। यहाँ पर टूरिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अंडमान एवं निकोबार, तो ये जो जगह पड़ती है ना सर, ये वाली, ये ग्रेट निकोबार वाली जगह है, और यहां पर पड़ता है इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। याद रखेंगे, लिख लो, कई बार एग्जाम्स में आ चुका, बहुत परेशानी देगा। और बाबूजी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप मजाक में ले रहे हो ना, तो यकीन मानना जीवन भर दुखी रहोगे। कई बार जब मेरिट में 0.25 एक नंबर से रह जाता है ना बच्चा, तो यही दुआ करता है काश वो मैं सही कर लेता। और ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत दुखी करते हैं। जीएस, पूरा जीएस पढ़ के चले जाओगे, बराबर करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, सब कुछ रट के चले गए, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आके आपको ऐसी पटकनी देते हैं कि बहुत दुख होता है उसके बाद। अब देखो क्या है मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा समझना है कि जैसे ये ग्रेट निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार में जगह पड़ती है एक इंदिरा पॉइंट। कौन सी जगह पॉइंट पड़ती है सर? इंदिरा पॉइंट। दिख रहा है ना अच्छे से? इंदिरा पॉइंट दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है? यहां लिखूं? चलो यहां लिख देते हैं, कहीं पता चले आधे बच्चे देख पाए आधे नहीं देख पाए। तो भारत का जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। याद रखें, कहां? ग्रेट निकोबार में। और इसका नाम है सर इंदिरा पॉइंट। ओके, इस इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था, इस इंदिरा पॉइंट का एक पुराना नाम भी था, जो था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। इज दैट क्लियर? पक्की बात समझ में आई? तो इस पिग्मेलियन पॉइंट से जो इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा सर, ये पड़ा है 1984 में। कब? 1984 में। और 31 अक्टूबर 1984 को जब भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था, तो उनके निधन के बाद इस पॉइंट का नाम क्या पड़ गया था सर? इंदिरा पॉइंट पड़ गया था। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। बस ये याद रखेंगे, जो सीता है वही गीता है, और जो गीता है वही सीता है, ठीक है। जो चिंकी है वही मिंकी है, जो मिंकी है वही चिंकी है। मतलब इंदिरा पॉइंट भी वही है और पिग्मेलियन पॉइंट भी वही है, नाम अलग अलग हो सकते। कई बार एग्जाम्स में क्या होगा ना आपके साथ, कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज द साउथेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपसे क्या एग्जाम में ऑप्शन में आपको इंदिरा पॉइंट ही नहीं मिलेगा, एग्जाम में लिखा होगा पिग्मेलियन पॉइंट। तो बस इतनी बात याद रखनी है, जो चिंकी है वही मिंकी है, और जो मिंकी है वही चिंकी है, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट है, लेकिन क्या है, इसका ओल्ड नाम है। इंदिरा पॉइंट कब पड़ा था? 1984 में पड़ा था। इज दैट क्लियर? पक्की बात है। अब जरा नॉर्थ ईस्ट पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सर इसका नाम बड़ा ही सिंपल सा है, यहां पर भी इंदिरा जी हैं, इंदिरा कॉल। क्या है? इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है उसका भी नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। अब अगली बात अगर देखें कि इंडिया का जो ईस्टर्न पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सर? ईस्ट वाला। अरे ईस्ट वाला क्या? हाँ ईस्ट वाला, ये इधर, एकदम इधर। तो सर जो पूर्वी बिंदु है ये पड़ेगा सर हमारा किबिथु में। कहां पड़ेगा? किबिथु, ठीक है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है सर? तो आप क्या कहेंगे? किबिथु है सर। कौन सा है? किबिथु है। तो ये रहा अपना किबिथु। और कौन से स्टेट में पड़ेगा? अरुणा जी कहां रहती हैं? ईस्ट में रहती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पक्की बात है। अब अगर कोई पूछे कि सर पश्चिमी बिंदु, कौन सा बिंदु सर? पश्चिमी बिंदु कहां पड़ेगा? तो गुजरात में पड़ेगा। तो बच्चा बच्चा जानता है यार, गोहार मोता, गोहार मोता, सॉरी गौर मोता, एक मिनट गलत हो गया मामला, गौर मोता, ये इसका एक और नाम है सरकार, गुहार मोता, गुहार मोता। ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है। इज दैट क्लियर? पक्की बात है। अब एक यहां पर बात बनती है जरा अच्छे से, ये इतनी बात याद रख लीजिए कि ये जो अंडमान एवं निकोबार ये द्वीप हैं। क्या है सर? द्वीप हैं। और द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप या आइलैंड, कहते हैं ना आइलैंड। कॉन्टिनेंट महाद्वीप होता है। महाद्वीप मतलब भूमि का बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप। लेकिन भूमि का ऐसा छोटा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाएगा?
वही कहलाएगा आइलैंड, उसे ही कहते हैं सर द्वीप। ओके, बात समझ में आई? जैसे आपके गांव बस्ती में जो जोड़े होते हैं ना, और उसके बीच में एक छोटा सा क्षेत्र सूखा होता है, उसमें एक पेड़ खड़ा होता है और उसके चारों तरफ पानी भरा होता है, वही आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड मतलब वो तो छोटा, वो तो जमीन ही होगा नॉर्मल सी, लेकिन क्या है, ऐसे ही समुद्र जब चारों तरफ होता है और उसके बीच में एक जमीन का भाग हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। ऐसे ही आइलैंड है। तो यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, हमारे साथ खेल खेल देता है। पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्या पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इंडियाज मेन लैंड साउथेस्ट पॉइंट, क्या इंडियाज मेन लैंड साउथेस्ट पॉइंट। तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है सर, वो यहां होगा। पक्की बात है, यही होना चाहिए। तो जब यहां होगा तो इसका नाम क्या है। गाना सुना होगा तुमने बड़े प्यार से बॉलीवुड का, एक कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, है ना। तो वही कन्याकुमारी जी हैं ये, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भी ऐसे ही थोड़ी ना है बेचारी, इनका भी एक पुराना नाम है। ठीक है, कन्याकुमारी जी का भी एक पुराना नाम है, और उस पुराना नाम को हम किस नाम से जानते हैं। वो पुराना नाम है सर केप कोमेरियन। केप कोमेरियन, इज दैट क्लियर? यहां पर बात समझ में आई। केप कोमेरियन इसका दूसरा नाम है। तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है सर, केप कोमेरियन है। इज दैट क्लियर? पक्की बात है, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं आई है तो कमेंट में बता देंगे, चिंता ना करो, कमेंट में बता देना। 10 से 15 मिनट के अंदर जवाब दे दूंगा। एकदम खाली व्यक्ति हूं मैं अपने जीवन में, तो आप अगर कोई कमेंट करेंगे तो मैं आसानी से आपको 10-15 मिनट के अंदर जवाब दे दूंगा। आपका बिल्कुल किसी भी तरीके का डाउट रहना नहीं चाहिए, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हो गई सर? पक्की बात है। अब मैं आपसे अगर एक छोटी सी बात पूछूं, सर एक बात बताओ, अगर बात छोटी सी है एक, कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि सर हमारा जो इंडिया है, या जो ये हमारा भारत है जहां हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, इसका एरिया कितना है। क्या है सर, इसका एरिया कितना है। एरिया समझते हो ना, हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। मतलब भारत के पास कुल कितनी जमीन है। आई, आजकल हमारे गांव बस्ती में तो भाई यही तो होता है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, कि हम अंग्रेजों के जमाने के जमींदार हैं, है ना। तो वही जमींदारी जो है, हमारे इंडिया में टोटल कितनी जमीन है, जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। तो इंडिया में जो टोटल जमीन है, या इंडिया का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है बहुत ही आसान सी बात, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे किलोमीटर को स्क्वायर कर दो, बस ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, एक ही बात है। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया है। कितना है इंडिया का एरिया। अब इसको अगर आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो, इसको आप थोड़ा आसान भाषा में लिखना चाहो, या एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाए बच्चा रट के गया, ये दिक्कत उनके साथ ही होगी जो रटते हैं अच्छा खासा। और देखो जीएस तो दोनों तरीके से पढ़ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि रटा नहीं जाता, बिल्कुल जीएस एकदम साइंटिफिक है। आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। प्रैक्टिकल होगा कैसे भाई, जो चीज याद रखने की हो तो याद ही रखी जाएगी ना। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन हो और वो उसे ही भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, वो दूसरा ही उसकी जमीन हड़प लेगा। तो सिंपल सी एक चीज है कि अगर ये एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो कोई बुरी बात है इसमें। पर लाख को लाख कर देना भाई, लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर कर लेंगे हिंदी वाले। तो इसमें कुछ बुराई है। एक बच्चा मेरे जीवन काल में जब मैं क्लास में पढ़ाता था, क्लासरूम में एक बच्चा केवल इसी बात पर गड़बड़ करके आया था और मुझसे ये कह रहा था कि सर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया। किस बात पे, इस बात पे ये बताया था। हम उस बच्चे को ये बताना भूल गए, ये इतनी सी बात बताना भूल गए, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें भूलना ही क्या। तो अगर यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है ना भाई, तो याद रखें यार, ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं होती। ये कहते हैं कि जो बचपन में बिल्कुल ही ना पढ़े हूं और अब पढ़ रहे हो और फिर अब टीचर के साथ बहस कर रहे हो, क्योंकि अब बहस अच्छे से कर सकते हैं। आजकल बच्चे खिलाड़ी हैं इस मामले में। वैसे भी हमारे जमाने में हम अपने टीचर से इतना डरते थे, क्वेश्चन पूछते हुए भी डरते थे, और ना बिना गलती के भी आके हमारे टीचर हमें दे दबादब मार के चले जाते थे और गाली देते थे प्लस अलग से। धीरे धीरे, तेज तेज से नहीं, वरना गड़बड़ हो जाती। अब देखो, अगर कोई हमसे पूछे
यार इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का मतलब मान लीजिए सर ये पूरी पृथ्वी है और इस पे जितनी भी जमीन है वो 100% है, तो इसमें जो इंडिया का एरिया है वो कितना है? तो आप बड़े ही प्यार से समझ जाना 2.46%। ठीक है सर, या इसको 2.4% भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसका 2.4% जो है वो क्या है, वो हमारे इंडिया के पास है। इज दैट क्लियर? पूरे दुनिया की जितनी जमीन, मान लीजिए पूरे गांव में 100 बीघा जमीन हो और उसमें 10 बीघा जमीन का कोई इकलौता एक मालिक हो, तो वही वाली चीज है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो जमीन है उसका 2.4% किसके पास है सर? इंडिया के पास है। इतनी बात क्लियर होगी? यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिक बेसिक सी चीजें जब एग्जाम में आएंगी तो बेटा यकीन मानना बड़ी दिक्कत दे देंगी आपको, बहुत ज्यादा परेशान कर देंगी। अब अगले आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ा जाए। तो आगे अगर हम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही बेसिक सी एक चीज है कि अब हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं, जो हमने नोट्स लिखे हुए हैं, जो हमने पीडीएफ आपको बनाई। अब इसमें एक और चीज है, ये वाला उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, सर पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। ये भी ओहो, ये भी हम यहीं पर समझ सकते हैं इंडियन मैप में बहुत आसानी से। कई बार हमसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि सर एक बात बताइए, इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस कितना और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है? तो आप बहुत ही आसानी से इस बात का जवाब दे सकते हैं। कहां से? साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट, है ना? तो देखो, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हम जानते हैं ना, उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे। ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। हम है कौन? हम है सर जैनजी। कौन है सर? हम है जैनजी। और जैनजी लोग क्या करते हैं? जैनजी लोग बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो सिंपल से शॉर्ट ट्रिक बना लो ना यार। 3214 नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना किलोमीटर? 3214 हिंदी में, 3214 इंग्लिश में 3214। ठीक है, उसके बाद वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिस्टेंस, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिस्टेंस दैट मींस 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर मतलब पश्चिम से लेकर पूरब तक की दूरी, या पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी यहीं पर इस वाले हम इसी पॉइंट में अगर हम बात करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू एरिया, ये तो हम लिख चुके हैं ना, कॉपी पे नोट डाउन करते रहना, चाहे वीडियो रिवाइज करके नोट डाउन कर लेना मेरे भाई। मैं बता रहा हूं, मेरी बातें आपको ऐसे लग रही होंगी फालतू, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादा होशियार हो गए हैं, ऐसी दिक्कत हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसी होती थी, हम भी टीचरों की बात को बहुत बोरिंग समझते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला जब हमने खुद से मेहनत करी कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया दुनिया में कौन से नंबर का, मतलब कितना अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया की रैंक कितनी है पूरी दुनिया में? ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया में कुल कौन से नंबर का देश है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया जो है वो 7वें नंबर का, 7th रैंक है इंडिया की। भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर कोई तुमसे पूछने लग जाए अच्छा इंडिया की बात करता है, अब जरा एक बात बताओ जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? बहुत ईजी है, इसमें बड़ी बात क्या है यार। देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी क्या, अभी भी है, बस थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो गया है, तो उसको याद रखेंगे। इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं, रुक, क्या रुक, चीन, अब, आ, भारत। देखो भाई, सिंपल सी एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा ट्रिक मैंने बनाई है, बहुत पुरानी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो गया है। बदलाव ये हो गया है बहुत ही इजी सा कि सर रू से होता है रसिया। क्या होता है सर? रसिया। रसिया मतलब रूस। ठीक है, कहां से हो गया? कनाडा। कनाडा, ठीक है, कनाडा। उसके बाद सर हो गया 3rd लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है? ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। ये आपस में रिप्लेस कर लेंगे, तीसरा और चौथा आपस में रिप्लेस कर लेना है। तो 3rd जो लार्जेस्ट कंट्री है वो मेरे भाई
अमेरिका है। कौन सी है सर? अमेरिका है। कौन सी है? अमेरिका है। इज दैट क्लियर? च से होता है अपना चाइना, तो सिंपल सी बात है यार, चा इसमें क्या, चाइना चाइना सीधा लिखा है। उसके बाद फिर पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा देश सर ब्राजील है। कौन सा है सर? ब्राजील है। उसके बाद अ से, अरे तो दुनिया जानती है, मैच आने वाला है 19 तारीख से, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अपने रो को वापस आ रहे हैं, है ना, जानते हैं ना आप सब। कौन कौन चाहता है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वर्ल्ड कप खेले आने वाला 50-50 ओवर वाला, जो चाहते हैं यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे भी बहुत पसंद है। हमें वही वाले पुराने वाले लोग पसंद है, नए नए लड़के चाहे कितने भी छक्के चौके मार ले वो मजा नहीं आता तब तक फील्ड में कोहली अग्रेसन ना दिखा दे, ऐसा वाला, है ना, वही वाली चीज है। उसके बाद यार अगर अगली बात की जाए तो 7वें नंबर पर अपना भारत है। और अगर बात की जाए, क्योंकि ये सब हो गए पुराने, एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, हर कोई जानता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा 8वें नंबर पर कौन सा है, तो याद रखना अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। 8th नंबर पर सर अर्जेंटीना है, ठीक है। तो अर्जेंटीना 8th नंबर की कंट्री है पूरी दुनिया की। और अब इतनी सारी चीजें हम सीख गए हैं, कहीं आप एक दिन में सब कुछ सीख कर आईएएस ऑफिसर ना बन जाएं, मुझे इस बात का बहुत बड़ा डर है। इस वजह से आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन नेक्स्ट पार्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। वैसे तो ये ज्योग्राफी का पूरा एक चैप्टर है, लेकिन इंडियन मैप के बेसिस पर हमारे पास बहाना है और हमें क्या करना है, हमें तो सर करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो ये इन सब का मतलब आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितना सीखा है इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके जवाब बेटा इससे भी तेज, इससे भी तेज, डोमिनोज के ऑर्डर से भी तेज आने चाहिए, एकदम फटाफट से खटाखट जवाब आते रहने चाहिए। आपको ऐसे याद रहना चाहिए जैसा आपको आपका नाम, ठीक है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अब हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। इसी के साथ दूसरी बात, दिवाली के जस्ट बाद मैं दिल्ली पुलिस का बैच जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं जीएस को, और वहां पर हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी समय बचा है उसको यूटिलाइज करेंगे और बहुत मेहनत के साथ हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बस इतना मान लो कि एक सीट तो हमारी है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए।